एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में, जहां पे आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं एंड आप यूजीसी नेट सेट एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन एंड साथ ही साथ पीएचडी से रिलेटेड जो भी आपको गाइडेंस चाहिए इस चैनल पे आपको वो सब मिलता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज मैं आयुषी आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही खास वीडियो। ये खास वीडियो क्यों होने वाली है? ये खास वीडियो इसलिए होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारा 3 मंथ का किस तरीके से प्लान होना चाहिए कि हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकें। अगर आप फर्स्ट टाइम जेआरएफ अड्डा चैनल पे विजिट करे हो तो आपको कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल पे भी जाना है, क्योंकि कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का सॉल्यूशन आपको यही मिलने वाला है एंड आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है एक स्ट्रक्चर्ड वे में, जिससे आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो चैनल पे जाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अमेजिंग तरीके से आपके लिए क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। एंड अगर आपने मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देखा है तो मेरा नाम आयुषी है, जैसा कि मैंने बताया, एंड आपको मैं कंप्लीट कॉमर्स के लिए गाइड करती हूँ। आपके लिए जो है बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस लेके आती हूँ जिससे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और जो मेरा एक्सपीरियंस है ओवर 3 to 4 years जो मैंने गेन किया है अपनी तैयारी का, और तैयारी करवाने के बाद और बच्चों से मिलके, बहुत सारे बच्चों को गाइड करके, नेट जेआरएफ दिलवा के, हमने जो भी एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट किया है वो जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके साथ शेयर किया जाता है। तो जुड़िए जाइए इस लीग में। एंड यस, आपके लिए जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 जो रहता है हमारा नेट जेआरएफ में सेट एग्जामिनेशन के लिए, उसकी तैयारी करवाई जाती है। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपके पास जेआरएफ अड्डा प्रीमियम आता है। आप पेपर 1 एंड पेपर 1 प्लस रिस्पेक्टिव पेपर 2 जो भी आपका है वो आप ले सकते हैं। कॉमर्स मैनेजमेंट के साथ साथ आपके लिए और भी फर्दर 12 to 13 पेपर्स हैं जिसका आपको पेपर 2 भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एज आई सेड, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए भी आपके लिए बहुत कुछ खास चीजें होती हैं। तो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स चल रहा है, एप्लीकेशन पे आप जा सकते हैं, रनिंग है, एंड बैचेस में एनरोलमेंट ले सकते हैं। और क्योंकि दिवाली होली का अवसर था, तो बिल्कुल होली के उपलक्ष्य में होली 20 कोड जो है वो आपके लिए आ गया है। 20% छूट आपको हर टेस्ट सीरीज और कोर्स पे मिल रही है जो भी जेआरएफ एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग जो है 2 नंबर पे कॉल कर सकते हो एंड कुछ भी आपको पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। एंड यस, आप भी इन अचीवर्स की तरह अपना इमेज जो है यहाँ पे देख सकते हो, एक मोटिवेशन आपके लिए रहता है। चलिए अब बात करते हैं अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको ये नहीं बोलूंगी इतने घंटे की क्लास देखने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो है हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है। 3 महीने का टाइम, यानी कि इससे कम टाइम में तो ये तैयारी नहीं अच्छे से होती है। हाँ, इस टाइम पीरियड तक भी आप कुछ चीजें बहुत अच्छे से मैनेज करके अपना सिलेक्शन ले सकते हो। बट खास चीजें ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी चीजें आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो 3 महीने का क्या प्लान रहेगा? अभी हम एग्जामिनेशन की बात करें अगर, तो हमारा मिड जून और एंड जून तक एग्जामिनेशन होगा एंड वी हैव अप्रोक्सीमेटली 3 months टू प्रिपेयर फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। और क्या क्या चीजें हमारे लिए हैं और इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा सिलेबस, नोट्स, रिविजन एंड मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें। और एक खास चीज जो मैंने बिल्कुल अलग लिखी है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दिस एग्जामिनेशन इज अ कंपेटिटिव एग्जामिनेशन जहाँ पे कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने लगी है। तो आपके लिए यहाँ पे इस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अगर आप पहली बार पेपर दे चुके हो, दूसरी बार देना है, तो रिविजन आपके लिए ज्यादा मायने रखती है। अगर आप अभी फर्स्ट टाइम तैयारी करने वाले हो तो आपको लगता है कि हाँ, मेरी इतनी अच्छी कमांड है अपने सब्जेक्ट में कि 3 महीने सफिशिएंट है और आप 3 महीने का सोच के प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है और देखनी है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं एनालाइज करोगे, ट्रेंड को नहीं देखोगे, कौन से क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं समझोगे, तो आप इस एग्जामिनेशन को अच्छे से क्रैक नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। अब वो टाइम नहीं है आपके पास कि आप पहले पूरा सिलेबस कवर करेंगे, फिर उसके नोट्स बनाएंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर मॉक टेस्ट देंगे। नहीं, मॉक टेस्ट देने जरूरी है, रिवीजन करनी जरूरी है, नोट्स बनाने भी जरूरी है, सिलेबस कवर करना भी जरूरी है। पर अब हम ये सारी चीजें करेंगे बॉटम अप अप्रोच के साथ। व्हाट इज दिस बॉटम अप अप्रोच? बॉटम अप अप्रोच बोलती है कि हमें जो फाइनली लास्ट में पहुंचना है थ्योरी से कहाँ पे? क्वेश्चंस पे। हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चंस से अपनी थ्योरी को बिल्ड करेंगे। विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस मैं अपनी थ्योरी बनाऊंगी एंड वो थ्योरी जो है
उसके मैं नोट्स बनाऊंगी, उन नोट्स को ही मैं रिवाइज करूंगी एंड उसके बेसिस पे ही अपने मॉक टेस्ट लगाऊंगी। ये सारी चीजें होंगी जो हमें करनी है, बट कैसे? बॉटम अप अप्रोच के साथ। जितने भी क्वेश्चंस होंगे मेरे पास, और वो क्वेश्चंस क्या होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, आपका 90 से 95% पेपर यहीं पे डिकोड हो जाता है। अगर आपने प्रीवियस 10 साल के पेपर ले लिए, पेपर 1 में, पेपर 2 में भी, पेपर 2 में आपके पास जो है 10 साल के प्रीवियस ईयर में लगभग 20 सेट होंगे। अगर आपका शिफ्ट मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है तो आपके पास शायद 30 सेट भी हो जाए, या 22 सेट 30-32 सेट हो जाए पेपर 2 के लिए, ठीक है, आपको करने होंगे। पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 में अपने सब्जेक्ट के से रिलेटेड टॉप 5 पेपर्स ले लो। फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स की मैं बात करती हूँ, तो कॉमर्स में पेपर 1 कौन से लेने हैं? एक तो कॉमर्स का ही लेना है, फिर हमें मैनेजमेंट का पेपर लेना है, देन एक सब्जेक्ट का भी आप ले सकते हो, लैंग्वेज का, इंग्लिश का ले लो, हिंदी का ले लो, ठीक है, ये ले सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है जैसे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी आपको मिल रहा है वो ले लो, एक कंप्यूटर साइंस का ले लो, ठीक है। इस तरीके से आप अपने पेपर ले सकते हो। आपको कोई और मिल रहा है, कोई और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ का मिल रहा है, लॉ का ले लो। तो यहां से आपके पास जो आपके पेपर 1 के क्वेश्चंस होंगे ना, वो फिल्टर्ड क्वेश्चंस होंगे। आपके पेपर 2 से रिलेटेड पेपर के क्वेश्चंस होंगे, तो आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं मैच होते होंगे, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। आप 84 सब्जेक्ट्स में पेपर कंडक्ट होता है, 84 सब्जेक्ट्स का पेपर 1 नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर बोला है। तो 5 हद से हद लो, 4 से भी काम चल जाएगा। आप उठाओ पेपर एंड उसको कवर करो। अब जब हम पेपर को कवर कर रहे हैं तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं, अगर मैं यूनिट वाइज उसको बाइफरकेट कर लूँ तो बहुत ही अच्छा है। नहीं कर पा रही हूँ तो मिक्स से भी आप कोशिश करो, बट हाँ, यूनिट वाइज कर लोगे तो आप एक पर्टिकुलर यूनिट को कुछ टाइम पीरियड में कवर कर लोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूनिट वाइज क्वेश्चंस जो है उनको डिवाइड कर लेंगे। और जितने भी मेरे पास पेपर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है 50 पेपर है पेपर 1 के, है ना, और एक पेपर में 50 क्वेश्चन है, तो मेरे पास टोटल 2500 क्वेश्चन है। 50 मेरे पास DI के सेट आएंगे, 50 RC आएंगे, ठीक है। एंड इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है 50 DI 50 RC यानी कि 250 क्वेश्चन। 250 क्वेश्चन जो है MR के आएंगे, है ना, 250 क्वेश्चन के करीब LR के आएंगे, ऐसे ही अदर यूनिट्स सबके क्वेश्चंस आ जाएंगे। कोई क्वेश्चन 220 भी हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 250 के करीब आपके हर यूनिट के क्वेश्चंस होंगे। ये 250 के करीब जो क्वेश्चंस होंगे ये आपको टॉपिक्स देके जाएंगे। और कितने टॉपिक्स देके जाएंगे? लगभग 100 टॉपिक्स, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं टॉपिक से। अब टॉपिक मेरे पास 100 है, क्वेश्चन 250 है। अगर ऑन एन एवरेज भी देखा जाए तो लगभग 2.5 क्वेश्चन जो है वो एक टॉपिक का है। मैम ऐसा नहीं हो सकता, हाँ, नंबर पूरा होगा, 3 लगा लो, किसी में 2 किसी में 3। तो एक टॉपिक के जब 3 क्वेश्चंस होंगे आपके पास, 4 भी हो सकते हैं अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, 2 भी हो सकते हैं कोई छोटे मोटे टॉपिक के, तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा ये जो टॉपिक्स है ना मेरे, ये कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर 3 क्वेश्चन एक टॉपिक से रिलेटेड है तो आपके पास यहाँ पे वेराइटी आ गई। वेराइटी के साथ साथ आपके पास जो है प्रैक्टिस करने का तरीका आ गया कि भाई अगर मेरे पास एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर्च एंड रीजनिंग में, उसी टॉपिक का मैच द कॉलम में भी आ रहा है, उसी टॉपिक का क्वेश्चन जो है MSO में आ रहा है, तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। रेगुलरिटी में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टॉपिक्स आएंगे, रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, समझ जाओगे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर 1 में हो गया, पेपर 2 में भी यही चीज करनी है। टॉपिक वाइज जो है आपको चीजें लेके चलनी है, यूनिट वाइज चीजें लेके चलनी है। पहले कोशिश करो यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया, यूनिट वाइज तो एटलीस्ट आपको करना ही पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कॉमर्स का, हमारे पास जो है पिछले 10 साल में अगर मैं बात करूं तो 30 के करीब क्वेश्चन पेपर है ना, 30 के करीब क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे 30 गुना 100 कर लो, 3000 के करीब क्वेश्चंस हैं। इन 3000 क्वेश्चंस में से यू विल बी गेटिंग 100 टॉपिक्स
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिलियर होंगे, प्लस 10 to 20 एडिशनल टॉपिक्स जो हमेशा टॉपिक बदलते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे वो 100 टॉपिक बेसिक्स होंगे एंड 10-20 टॉपिक जो है नए होंगे जो कभी कभी आपसे पूछे जाएंगे 2 साल में एक बार ऐसा। इन 100 टॉपिक से क्वेश्चंस काफी होंगे, 30-30 क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगी मैं, हाँ किसी के 20 क्वेश्चंस, किसी के 15 क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे। यहाँ से कोई 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पे जब एक टॉपिक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन होंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, 15 क्वेश्चन होंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कैसे कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। एंड साथ ही साथ 10 से 20 टॉपिक होंगे, यहाँ पे भी आपको समझ आएगा कौन से क्वेश्चन कैसे नए पूछे जा रहे हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं, फ्यूचर में भी आपको चीजें समझ आने लगेंगी। फिर इसमें भी आरसी होंगे, बिल्कुल हर पेपर में एक आरसी होगा, 2 आरसी होंगे, 10 क्वेश्चन आरसी के होते हैं, 300 क्वेश्चन आरसी के होंगे। तो वो आरसी की भी प्रैक्टिस जो है लगातार आपकी चलती रहेगी एंड आपको ये समझ आएगा आरसी में कौन सा टॉपिक जो है वो आपसे पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा। अल्टीमेटली विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आपकी वो थ्योरी कवर हो जाएगी जो बहुत ज्यादा आपसे पूछी जाती है और पूछे जाने के चांसेस हैं। अगर आपको टाइम मिल रहा है इसके अलावा, ये चीज करने के अलावा, तो उस टॉपिक को थोड़ा और इन डेप्थ पढ़ लो। अदरवाइज जो प्रीवियस ईयर में आया है उसको अच्छे से कवर कर लो, उसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स हम कवर कर लेंगे, तो अल्टीमेटली हमारा जो है सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जिनकी कमांड होती है अपने पेपर पे, थोड़ा सा पेपर 1 भी अच्छा होता है उनका, मैथ्स, डीआई, एलआर वाला जो पोर्शन है, आरसी वाला पोर्शन है, अच्छा होता है, तो वो विद द कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस ये चीज को हासिल कर लेते हैं। तो वही चीज आपको भी करनी है ना, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, आपके पास एक टॉपिक का एक क्वेश्चन आया, आपको पता है टॉपिक में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल से क्वेश्चन आ गया, कन्वेंशन से क्वेश्चन आ गया, प्रूडेंस और मटेरियलिटी के 3 क्वेश्चंस आ गए, बाकी और नहीं आए, पर आपको पता है ना कि कन्वेंशंस, प्रिंसिपल, अजम्पशन बहुत सारी हैं, उन सबको कवर करो। तो एक क्वेश्चन जो है ना वो आपका 10 मिनट ले, इस तरीके से कवर करो, एक क्वेश्चन 10 मिनट ले, रिलेटेड एस्पेक्ट्स को समझो कि अगर ये आ चुका है, ये आ सकता है, तो वो भी मेरा क्लियर हो जाए। क्योंकि जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, उसका कभी कभी ऐसा भी होता है एक ही क्वेश्चन बार बार भी रिपीट हो जाता है, तो उस पर हमें ध्यान रखना है, रिलेटेड उसका जो पूरा कंसेप्ट है उसको पढ़ना है। पूरा कंसेप्ट आप कवर करोगे, एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगाओगे तो दूसरा तीसरा क्वेश्चन सेम वही चीज से आएगा, वो आपका 1-1 मिनट में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी थ्योरी जो है वो डेवलप होना शुरू होगी, थ्योरी डेवलप हो जाएगी। देन उसके बाद आप थ्योरी के साथ साथ जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको नोट्स में डालना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें, स्टैटिक पोर्शन डालना है, सेक्शंस वगैरह डालने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर उसके बाद आप नोट्स को रिवाइज करो, क्वेश्चंस को रिवाइज करो, एंड क्वेश्चंस को रिवाइज वही नहीं कि पुराने क्वेश्चंस दोबारा लगा लो, नहीं, आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, बेसिक से बेसिक, एडवांस से एडवांस एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए। एंड एमसीक्यूज में क्या हो सकता है, आपके सेट के, असिस्टेंट प्रोफेसर के पीवाईक्यूज हो सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए एक्सपेक्टेड ही हैं, पीजीटी लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपके देखने को आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीजों से आप अदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सेट के, एपी के, वो भी करोगे, तो इससे आपका फ्यूचर में जो पेपर में क्वेश्चन बनेगा उससे पूछे जाने के क्वेश्चंस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान से कवर करनी है। फिर इसके बाद जब अच्छा खासा टाइम लगा लिया, देन पीवाईक्यूज दोबारा और एमसीक्यूज भी, जैसा मैंने बोला पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, तो यस, ये अगेन एक बार जो है आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एंड ये जो प्रैक्टिस करनी होगी ना, इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी होगी, इनकी प्रैक्टिस जैसे मॉक टेस्ट हम लगाते हैं ना वैसे करनी होगी कि मेरे पास जो एमसीक्यूज हैं वो 150 क्वेश्चन हो और वो मैं 3 आवर्स में कवर कर रही होंगी। पीवाईक्यूज है मेरे पास, उसमें भी सेम 150 क्वेश्चन का सेट होगा, वो मैं 3 आवर्स में कवर कर रही होंगी, ये ध्यान में रखना है। एंड अगर आपको लगता है नहीं सिर्फ पेपर 1 करना है, पेपर 2 करना है, तो भी 1 आवर का टाइम लगा के 50 क्वेश्चंस जो है वो आप पेपर 1 के करिए, 2 आवर्स का टाइम लगा के 100 क्वेश्चंस जो है वो आप पेपर 2 के प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यूज करने हैं, एमसीक्यूज करो, मैं ऐसा नहीं बोल रही मॉक टेस्ट लगाओ, टाइम बाउंड लगाओ, पीडीएफ में आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर्स, इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इससे एक फायदा ये होता है जो आपको याद है ना, उसको आप अप्लाई करते हो, और जो नहीं समझ आ रहा उसको सही साथ ही साथ कवर करते हो। तो ये जो है, अगर आप ये काम कर रहे हो कि मुझे मॉक टेस्ट नहीं देना 3 घंटे का, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आप अपनी रिविजन भी करोगे
एंड साथ ही साथ अपने नोट्स में जो चीजें नहीं लिखी हैं वो लिखोगे, एंड कोई भी नया पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है और इम्पोर्टेंट है तो उसको एड ऑन करते हुए चलोगे, जिससे आपकी जो थ्योरी आपने बनाई थी ना उसमें नोट्स में 2-4 चीजें और जुड़े, उसको आप रिवाइज करो, फिर अल्टीमेटली आप मॉक टेस्ट दो। तो ये चीज आपको करनी है। मैं अपनी तैयारी के टाइम पे मैं भी ऐसे करती थी। जब लास्ट के 2 महीने बचे थे तो 100 क्वेश्चंस जो हैं डेली मैं सुबह प्रैक्टिस करती थी, अर्ली मॉर्निंग डेली जो है हम ये चीज को करते थे, एंड 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस हो जाते थे। पेपर 1 के करने हैं, पेपर 1 के करते थे, एंड जैसा मैंने आपको बताया यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। यस, और वो चीजें आज मैं आपको प्रोवाइड भी करती हूँ अपनी क्लासेस में आपके लिए। चैनल पे कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे बहुत सारे कंटेंट वीडियोस हैं, क्वेश्चंस वीडियोस हैं, वही चीजें हैं आपके लिए। बैचेस जो हैं उनमें भी ये चीज होती है ना। MCQs आपके लिए बहुत अमेजिंग तरीके से तैयार करके आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। 10 साल के PYQs हैं इग्निशन बैच में, वो सारी चीजें हैं। तो ये चीजें अल्टीमेटली हेल्प करती हैं, तभी मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैंने किया, जो मैंने सीखा वो आप तक पहुंचाया जाए और आप भी उस चीज का फायदा जो है वो ले सको। तो आपके लिए ये जो पूरी की पूरी हमारा चैनल है, इसमें प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाई देंगे। जून के हैं, दिसंबर के हैं, और अब मैं स्टार्ट भी करवा रही हूँ दिसंबर 24 वाले, 23 वाले हैं, फिर 18 से लेके जो है हमारे क्वेश्चंस हैं 23 तक, जून 23 तक। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पूरी पूरी थ्योरीज हैं। प्रयास बैच है, प्रयास 2.0 आपके लिए नया शुरू किया है बैच, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रखी हैं, आपको बस अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। ये चीजें अगर आपने कर ली तो बहुत अल्टीमेट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एंड जैसा कि आपको हमेशा से ही मैं प्रॉमिस करती रही हूँ, तो यस, ये जो अभी मैंने प्रयास बैच शुरू किया है, इसमें भी अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी अल्टीमेट क्लासेस हैं। सुबह 8, 8:30 बजे आपके लिए जो है क्लासेस चल रही हैं। इनको आप देखो, प्रयास बैच है, प्रयास बैच 2.0 है, जिसमें आपकी 100 क्लासेस होंगी, अभी 50 हुई हैं, आगे हो जाएंगी धीरे धीरे। तो उन क्लासेस में आप पूरा का पूरा सिलेबस जो है अच्छे से कवर कर पाओगे अगर आप रिवीजन करना चाहते हो। देन मॉक टेस्ट रहते हैं, उनको अच्छे से कवर करो, ठीक है। एप्लीकेशन पे आपको सारी क्लासेस की PDF मिल जाती है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, PDF डाउनलोड हो जाएगी, अपने नोट्स बनाओगे, अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, क्लासेस के लिंक आपको मिल जाते हैं, वो सारी चीजें आपको दिखाई देंगी कि आप अच्छे से क्लासेस आपको मिल रही है, आपको कंटेंट मिल रहा है, आप उसको अच्छे से पढ़ रहे हो, एंड अल्टीमेटली आप रिवीजन करके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके अपनी सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। ये 3 महीने पे यही काम करना होगा। धीरे 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 आपकी जो है यूनिट्स कवर होंगी। 10 दिन में एक पेपर 2 की यूनिट, एक पेपर 1 की यूनिट कोशिश करो करनी ही है। DIRC डेली प्रैक्टिस करना है, मैथ्स को डेली प्रैक्टिस करना है। इसी तरीके से आपकी पेपर 1 की यूनिट्स भी कवर हो जाएंगी, पेपर 2 में RC के 10 क्वेश्चन आते हैं वो कवर हो जाएंगे, एंड DI से माइंड भी थोड़ा शार्प होगा, मैथ से डेली प्रैक्टिस होगी तो पेपर में बहुत इजीली वो एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एंड इसी तरीके से अपने पेपर 2 के न्यूमेरिकल पोर्शन को भी कवर करो, एंड जो यूनिट बड़ी है 10 दिन दो, जो यूनिट छोटी है उसको 7 दिन में निपटाओ, और इसी तरीके से अपनी पेपर 1 पेपर 2 की 10-10 यूनिट को आप कवर कर सकते हो। तो यही था मेरा 3 मंथ्स प्लान, जिसमें आपने क्या क्या करना है वो मैंने आपको बताया है। एंड डेज एलोकेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। 10 डेज जो यूनिट्स बड़ी हैं, जैसे अकाउंट्स है, फाइनेंस है, स्टैट्स है, टैक्सेशन है। 7 डेज दो जो यूनिट छोटी है, जैसे कि बैंकिंग है, BM HRM है, मार्केटिंग है, IBBE है, ठीक है। ऐसी यूनिट्स को 7 दिन में आप निपटा सकते हो। तो इस तरीके से अपनी यूनिट्स को डिवाइड करिए, डेली जो है आप लोग प्रैक्टिस करिए RC की, DI की, मैथमेटिकल रीजनिंग की, और जो भी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, जैसे ICT में भी आता है, पेपर 2 कॉमर्स है, जैसे अगर मैं बताऊं मेरा, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, लगभग 7-8 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल के पूछे जाते हैं, वो आपकी सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। एंड पूरा का पूरा जो है मैं बता रही थी इग्निशन बैच के बारे में, वो सारी चीजें आपको कोर्सेज में मिलती हैं। 10 साल के PYQs हैं, डिटेल वीडियो सॉल्यूशन के साथ, कंप्लीट वीडियो कोर्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, सारी चीजें होती है। अगर आप ओनली 10 ईयर्स PYQs लेना चाहते हैं, ये भी ले सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 के लिए, ओनली पेपर 1 के लिए, या आप कंप्लीट बैच लेना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ मुझे ज्यादा अच्छे से तैयारी करनी है, दिसंबर 2025 में टारगेट है बट अभी तैयारी करनी है, तो अभी आपके लिए लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन सब मिल जाएंगे। आपको अच्छे से काउंसलिंग भी की जाती है कि क्या आपको रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए पूरा प्लान भी होता है, स्टडी प्लानर भी होता है, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं, हैंडबुक्स आपको मिल जाती हैं पेपर 1 पेपर 2 की, कंप्लीट वीडियो कोर्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, सिलेक्शन के बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी होता है, और डेली क्लासेस और क्विजेस भी आपको मिलती हैं, PDFs भी आपको बाइलिंगुअल मिलती हैं। ये चीज़ों पे फोकस करते हुए चलो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप तैयारी जब कर रहे हो
तो क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ये चीजें मिल रही है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है वो आप समझ जाओ, उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन बनाओ, ये इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे पढ़ो, पेड पे पढ़ो, हर जगह बहुत बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करवाई जाती है, कोई भी फर्क बिल्कुल नहीं किया जाता। मैंने आज तक नहीं किया, इस प्लेटफॉर्म ने आज तक नहीं किया, बस आपकी कितनी मेहनत है वो मैटर करती है। एंड ये चीज कैसे हेल्प करती है, आपने जब पैसा खर्चा किया ना, तो आपको पता है पैसा लगाया हुआ है, इसको काम में लेना है ना, पैसा वसूल करना है। हम जब शादी में जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि शगन जो पाया था ना यार वसूल हो गया, कभी कभी बोलते हैं नहीं हुआ, तो वसूल करने वाली आदत हमारी होती है ना, तो वो वसूल करना है, तो इसीलिए आप उस कंसिस्टेंसी से पढ़ते हो, उतना डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ते हो, जो आपको सिलेक्शन दिलवाने में एक मोटिवेशन रहता है। तो ये चीज बिल्कुल है, और आपका पूरा ट्रैक रखा जाता है, कहीं भी इधर उधर भटकते हो तो आपकी क्लास अच्छे से लगाई जाती है ना। पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं हम कर सकते, ऑनलाइन क्लासेस है, बट आपका जो डिसिप्लिन होता है ना वो बिल्कुल ऑफलाइन जैसा ही होता है, राइट। आपसे रिपोर्ट ली जाती है, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो ये देखा जाता है, एंड उस बेसिस पे आपको बिल्कुल अच्छे से गाइड भी किया जाता है। ये सारी चीजें आपके साथ यहाँ पे आपको मिलेंगी कोर्सेज के साथ। एंड यस, हैप्पी होली है, अगेन आपको रिमाइंड करवा देते हैं भाई कि 20% डिस्काउंट आपका चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आप जयपुर से हो, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, तो ऑफलाइन भी आपके लिए जो है क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन भी आप फेस टू फेस क्लासेस भी ले सकते हो। कुछ भी पूछना है कॉल कर लीजिए, विजिट कर लीजिए, सारी चीजें आपको मिलेंगी। 10 से 2 बजे तक का टाइम रहता है, पेपर 1 की क्लासेस होती हैं, पेपर 2 की क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, पेपर 1 की ऑफलाइन आपको मिलती है, तो ऑफलाइन आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं ये सभी फीचर्स के साथ। और बिल्कुल आपको ऑफलाइन टीम के साथ जो है इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है कि आप अपने डाउट्स फेस टू फेस पूछ लेते हो, और एक एनवायरनमेंट मिलता है, बच्चे आपस में डिस्कशंस करते हैं क्लासेस के बाद, कोई भी डाउट्स होते हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं खुद से ही, तो एक और अच्छे तरीके से जो है आपकी पढ़ाई हो जाती है। चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि मैंने आपकी हेल्प की पाई होगी। बॉटम अप अप्रोच को जो है बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, एंड PYQs MCQs के थ्रू अपना कंटेंट पूरा तैयार करो, उसको अच्छे से रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, एंड यही चीजें अल्टीमेटली आपके लिए हेल्प करने वाली हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, एंड जरूर जुड़िएगा 8:30 बजे सुबह कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सो दैट आपकी क्लासेस मिस ना हो। एंड कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा एंड JRF अड्डा एप्लीकेशन इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां पे आपको हर चीज प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।